नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं वो बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर हमें ये बताइए रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो कब आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, इंतज़ार कर रहे हैं बेरोज़गार अभ्यर्थी। उनका सपना है रेलवे में नौकरी लेने का, टेक्नीशियन और एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का। तो इसी के रिलेटेड नया अपडेट है, आप ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा लाइक का बटन दबा देना मेरे दोस्त, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब आप इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर की वैकेंसी, ठीक है। टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2022 के विषय में। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, उनके मन में क्यूरी है, सर कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इन दोनों पदों के लिए। तो देखिए योग्यता इसमें क्या रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, 10th पास अगर आपने कर ली है और 10th के साथ साथ आईटीआई कोर्स कर रखा है, इलेक्ट्रिकल फिटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, ठीक है, आईटीआई कर रखी है आपने किसी भी ट्रेड से, तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। नेक्स्ट, 10th के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, और डिप्लोमा जिसे पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल वगैरह कोई सी भी ट्रेड में अगर डिप्लोमा ले रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है बीई और बीटेक, तो यहाँ पर बीई और बीटेक की डिग्री ले चुके अभ्यर्थी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कोई सी भी ट्रेड चल जाएगी। इसके अलावा अन्य उच्च क्वालिफिकेशन अगर आपने ले रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये सबसे कम क्वालिफिकेशन है। इससे ज़्यादा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसी भाई बहन के पास ये तीनों ही कोर्स नहीं है, ना तो आईटीआई है, ना ही डिप्लोमा है, ना ही बीटेक है, तो घबराइएगा नहीं। आपने अगर 12वीं पास कर ली है मेरे दोस्त, तो आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओनली टेक्नीशियन पद के लिए। पीसीएम से करना जरूरी है। पीसीएम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ 12वीं पास अभ्यर्थी टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब आपके समझ में आ चुका होगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यह इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी। अब बहुत सारे ये भी कहते हैं, सर हमने नॉन टेक्निकल डिग्री ले रखी है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वो कर रखी है, क्या हम भी फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन 12वीं अगर पीसीएम से कर रखी है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयु सीमा के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, तो देखिए मेरे दोस्त, जनरल कैटेगरी वाले 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है, ईडब्ल्यूएस 18 से 30 वर्ष, ओबीसी 18 से 33 वर्ष, एससी 18 से 35 वर्ष और एसटी कैटेगरी 18 से 35 वर्ष आयु सीमा रहती है। सैलरी देखिए आप दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन जो ग्रेड पे रहता है वो 1900 ग्रेड पे पर रहता है, ठीक है, और जो ग्रॉस पे इसको मिलता है 57,159 रुपये, नेट पे होता है 57,129 रुपये, और बेसिक पे जो होता है वो होता है 19,900 रुपये। दोस्तों सरकारी जॉब है, केंद्र की नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, एएलपी पद है, तो बम्पर इसमें सैलरी रहती है। आज भी लाखों रुपए कमा रहे हैं जो एएलपी की पोस्ट पर है वो प्रति माह, इसलिए ही तो बीटेक और एमटेक वाले इधर जाते हैं। आपने ये भी अनुभव ले रखा है, तो मैं आपके लिए बताऊं दोस्तों, कोई भाई ने अगर बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा आईटीआई कर रखा है, एमटेक कर रखा है, अगर उसकी गवर्नमेंट से जॉब नहीं लगी है
तो कोई मतलब का ही नहीं है। चाहे आप अपनी डिग्री को लेकर भारत के किसी भी कोने पर चले जाइए और कहिए सर हमने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, हमें जॉब की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर, तो आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने पर नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा। इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए कितनी खतरनाक सैलरी मिल रही है। इन हैंड सैलरी 35,000 रुपये है मेरे दोस्त। 35,000 रुपये बहुत होते हैं, ये शुरुआती सैलरी है। धीरे 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 बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है। टीए, डीए, एचआरए, ईटीसी सारी सुविधाएं इसमें मिलती है, तो सैलरी तो बहुत अच्छी खासी है एएलपी और टेक्नीशियन पद के लिए। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त एग्जाम्स पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहना है। ये एग्जाम्स पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों की ही बात कर रहा हूँ। एएलपी प्लस टेक्नीशियन के एग्जाम्स पैटर्न को देखा जाए मेरे दोस्त, तो इसमें सीबीटी फर्स्ट होता है जो ओनली क्वालिफाइड नेचर का होता है। सीबीटी फर्स्ट को जो स्टूडेंट पास करेगा वो नेक्स्ट सीबीटी 2 पर जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 होगा। अब सीबीटी 2 दोस्तों पार्ट फर्स्ट में और पार्ट बी और पार्ट सी में होता है, ठीक है। और जो ये पार्ट सी है ना, ये ओनली एएलपी के लिए होता है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है। बाकी टेक्नीशियन के लिए तो पार्ट ए और पार्ट बी में ही काम चल जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनकर आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीटी फर्स्ट की। सीबीटी फर्स्ट में क्या कुछ रहता है दोस्तों। सीबीटी फर्स्ट एएलपी प्लस टेक्नीशियन की बात करूं तो कुल प्रश्न 75 आएंगे, ठीक है, और कुल अंक 75 का रहेगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। सीबीटी फर्स्ट समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें रहेगी। अब सीबीटी फर्स्ट में जो सब्जेक्ट पूछी जाएंगी वो आपके रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, मैथ्स के आएंगे 20 क्वेश्चन, एंड साइंस के क्वेश्चन आएंगे 20, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हो गए ना टोटल 75 क्वेश्चन। यह है आपका सीबीटी फर्स्ट एएलपी प्लस टेक्नीशियन का एग्जाम्स पैटर्न है दोस्तों। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इसमें बहुत ही जरूरी है, इतने नंबर तो आपको लाने ही जरूरी है। देखिए जनरल कैटेगरी 40% नंबर लाना जरूरी है। अब निकाल लेना आप 75 का 40% कितना बनता है, तो मेरे ख्याल से 30-32 नंबर आपको लाने पड़ेंगे 75 नंबर में से। ईडब्ल्यूएस 40% लाना जरूरी है, ओबीसी कैटेगरी 30%, एससी 30 और एसटी कैटेगरी 25% नंबर तो लाना ही जरूरी है। इतने अगर नंबर नहीं लाए तो आपकी कॉपी ही जांच नहीं होगी, आगे आप नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं जा सकोगे, यहीं पर लुढ़क कर रह जाओगे। अब इसको जो पास कर जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। सीबीटी 2 एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों पदों के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। सीबीटी 2 में जो पार्ट फर्स्ट रहेगा मेरे दोस्त, उस पर आपको ध्यान देना है। पार्ट फर्स्ट में कुल प्रश्न 100 आएंगे, कुल अंक 100 का रहेगा, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा। ध्यान दीजिए, फिर आप बोलोगे कमेंट्स बॉक्स में आकर नहीं समझ में आया है, ध्यान नहीं देते हो, उधर ध्यान दीजिए। सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, पार्ट फर्स्ट की नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्त इसमें 1/3, ठीक है। अब सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट में जो सब्जेक्ट्स आएंगी उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये अलग पार्ट है, जुड़ गया है दोस्तों सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट में। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो हर कोई क्वालिफाइड नहीं करता है, तो यही बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े रहे आप तो इसको पास करवाने की गारंटी मेरी है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, यह आपकी सब्जेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट पार्ट वी की तरफ जाते हैं दोस्तों। उसी दिन पार्ट वी होगा आपका सीबीटी 2 में। कुल प्रश्न 75 आएंगे, कुल अंक 75 का रहेगा। समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। सब्जेक्ट्स देखिए ट्रेड वाइज टेस्ट रहेगा दोस्तों, ट्रेड के रिलेटेड रहेगा। जैसे आप डिप्लोमा, आईटीआई और बीटेक वगैरह अलग अलग ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करोगे एएलपी और टेक्नीशियन पद के लिए, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा वो ओनली 12वीं पास फॉर्म अप्लाई करेगा, तो 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में, ठीक है। 75 क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड टेस्ट रहेगा ये।
अब इसकी बात करूं दोस्तों, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क लाना जरूरी है। अब मिनिमम पासिंग मार्क दोस्तों यह रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इससे कम आप पार्ट बी में लाए तो आपका पार्ट ए चेक ही नहीं होगा। कान खोलकर सुन लीजिए, पार्ट बी में अगर आप इससे कम नंबर लेकर आए तो पार्ट ए आपका चेक ही नहीं होगा, ये जांच ही नहीं करेंगे। इसलिए आपको ट्रेड टेस्ट में इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाना जरूरी है मेरे दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट सी। अब ये जो पार्ट सी है ना, ये केवल एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रहेगा मेरे दोस्त। CBT 2 पार्ट ए और पार्ट बी के नंबर जुड़ेंगे दोस्तों 70% और साइको के नंबर जुड़ेंगे 30%। अब पार्ट सी में दोस्तों साइको टेस्ट है, ठीक है, ये एएलपी पद के लिए होता है, टेक्नीशियन के लिए नहीं होता है। तो आपकी ये फाइनल मेरिट निकल कर आ जाएगी। यह है दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन एंड उच्च आयु सीमा, सैलरी। इसके अलावा कोई आपको अगर ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बोल रहा है तो वो सीधा सीधा उल्लू बना रहा है। उल्लू ना बनिए, किसी पर भरोसा करना सीखे। जहां पर अच्छी जानकारी दी जा रही है सच के साथ, वो आप सुनना पसंद करिए। आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, ये तो सभी दुनिया जानती है कि ये एग्जाम्स पैटर्न रहेगा, ये क्वालिफिकेशन रहेगी, ये आयु सीमा रहेगी, ये सैलरी रहेगी, आपने नया क्या बताया है? आपने तो हमारा समय ही बर्बाद कर दिया है मेरे दोस्त। ऐसे अगर नेगेटिव भ्रांतियां पैदा कर ली आपके दिमाग में तो ये एग्जाम्स आप फाइट ही नहीं कर सकोगे। मोटिवेशन भी एक चीज होती है मेरे दोस्तों, गाइडेंस भी एक चीज होती है, रास्ता दिखाना भी एक चीज होती है, और मन को और पॉजिटिव विचार लाना भी एक चीज होती है। यह जागरूक किया है मेरे दोस्त मैंने, मुझे पता है गूगल पर आप कहीं पर भी इस चीज को देख सकते हो। यह आपके लिए जानना जरूरी है कि नोटिफिकेशन कब आएगा इसका। तो मेरे दोस्त लास्ट 2022 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर के अंदर पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा और 50,000 के समथिंग इसमें पोस्ट रहेंगी एएलपी और टेक्नीशियन की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 23 में ही फॉर्म अप्लाई होंगे। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि बार बार यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, इतने पदों पर आ रही है, झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझे, ठीक है। मेरा अभिषेक क्लासेस बनाने का मकसद भी यही है कि बेरोजगारों को जो झूठ बोलेगा उसका अच्छी तरीके से पर्दाफाश करूंगा। जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है सबसे पहले अभिषेक क्लासेस पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं वहां पर। और कोई नहीं समझ में आया है तो मेरे दोस्त अलग से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। पागल मत बनिए, झूठी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अभी से कोई एएलपी और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं 50,000 के समथिंग पोस्ट रहेगी। लास्ट 2022 में नोटिफिकेशन आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्यान रखना अभिषेक क्लासेस का जो कहता है एकदम सटीक और ईमानदारी के साथ कहता है। पसंद आया हो तो कमेंट्स कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।